नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तरारी से इस बार परचम कौन लहराएगा? कौन जीतेगा तरारी में? किसका पलड़ा भारी है तरारी में? क्योंकि तरारी की लड़ाई बड़ी तगड़ी है। तगड़ी इस मायने में है कि बीजेपी और सीपीआई-एमएल आमने सामने है। हालांकि बीजेपी को अभी तक यहां से कोई सफलता मिली नहीं है। पहले 2020 में बीजेपी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उम्मीदवार ने अच्छा क्या मतलब बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत पर अपना दांव लगाया है। सुनील पांडे के परिवार का वर्चस्व यहाँ तरारी में हमेशा से रहा है। सुनील पांडे 2010 में यहाँ से चुनाव जीते थे। जब से परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आया है तरारी विधानसभा क्षेत्र, और 2015 में भी सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे ने काफ़ी तगड़ी फाइट दी थी। हालांकि वो चुनाव हार गई काफ़ी कम वोटों से, सुदामा प्रसाद से, लेकिन फाइट बहुत ज़बरदस्त थी। 2020 में सुनील पांडे खुद चुनाव लड़े, लेकिन वो भी चुनाव जीत नहीं सके थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने सुनील पांडे के परिवार पर ही भरोसा जताया है और उनके बेटे को अपना टिकट दिया है। तो यहाँ भी परिवारवाद है। देखिए, इस बार जितने भी उपचुनाव हुए, चारों विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं, सब में परिवारवाद हुआ है और सभी पार्टियों ने परिवारवाद किया है। कोई इसमें पीछे नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि फलाना पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, हम नहीं देते हैं। तो खैर, अब तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ईवीएम में उम्मीदवारों के भाग्य कैद हो चुके हैं। अब उनके भाग्य का फैसला 23 नवंबर को होना है। लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसका पलड़ा इस बार भारी है। देखिए, सुदामा प्रसाद काफी मजबूत उम्मीदवार वहां से रहे हैं, विधायक रहे हैं। उनका मतलब काफी मजबूत आधार रहा है। और माले तो चूंकि माले है, माले तो परिवारवाद को बढ़ावा देता नहीं है, तो राजू यादव को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है माले ने। अब यहां क्या है कि देखिए, माले के अपने कोर वोटर हैं, उसका कैडर वोटर है उसका, और उतना वोट तो उनका आना तय होता है। लेकिन हुआ क्या है कि सुदामा प्रसाद जो हैं, वो इस बार वैश्य वोट दिलवाने में माले को नाकाम रहे हैं। सुदामा प्रसाद जब उम्मीदवार होते थे तो वैश्य समाज उनको सपोर्ट करता था, क्योंकि उनकी जाति के हैं। सब करते हैं, सभी जाति में ये भावना है कि अपनी जाति का कोई हो तो उसको वोट दे। वो वोट कहीं ना कहीं उसकी कमी इस बार देखी गई है। बाकी राजू यादव, हालांकि भूमियारों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, 65,000 के करीब भूमियार मतदाता है। ब्राह्मण 30,000 है, राजपूत 20,000 है। अब देखिए, जनसुराज ने राजपूत कैंडिडेट किरण सिंह को टिकट दिया था, लेकिन राजपूतों में बहुत ज़्यादा प्रभाव उनका देखा नहीं गया। तो मुझे लगता है कि जनसुराज का सबसे जो कमज़ोर उम्मीदवार इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में रहा है, वो तो तरारी में रहा है। बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। लेकिन बसपा भी है यहाँ पे, तो बसपा का भी अपना कोर वोट बैंक है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, बनिया 25,000 कम नहीं होता है इतना वोट मिलना। मुसलमान 20,000, तो खैर तो बीजेपी के खिलाफ माले को ही वोट गया होगा। यादव की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है, आप देख लीजिए। यादव जो हैं वो 30,000 के करीब में है। पिछड़ा, ये अति पिछड़ा 40 से 45,000 है। तो अति पिछड़ा का एक वोट बैंक है बीजेपी के पास। वो बहुत ज़्यादा उसमें बिखराव हुआ नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ कहीं ना कहीं एज दिखाई दे रहा है। मुकाबला यहाँ पर एकदम आमने सामने का है।
सामने की टक्कर है, बीजेपी और माले के बीच में कोई तिकोनीय मुकाबला नहीं है। अब इन वोटरों ने कितना वोट काटा, इन उम्मीदवारों ने, जो जनसुराज और बीएसपी ने कितना वोट काटा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन प्रथम दृष्टिया तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी को यहाँ एज है। तो अभी तक जो हम लोगों ने आकलन किया है उसके अनुसार देखा जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इसी हमारे आकलन के अनुरूप परिणाम आए तो महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि 3 सीटों पर उनका दांव था, 3 सीटें उनकी सिटिंग थी। उसमें अब देखिए आखिरी फैसला तो चुनाव परिणाम के दिन ही दिखाई देगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।